हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल सरस्वती एजुकेशन पे स्वागत है। जैसा कि इससे पहले जो है हम समाज से पहले जो है क्लास कराए थे हिंदी ग्रामर का। आज जो है हम समाज का क्लास लेकर आए हैं। आई होप कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगा। और जो न्यू जुड़ रहे हैं इस चैनल से, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो जो है हमारे इस वीडियो को जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। समाज समाज जो है हम बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से जो है हम बतलाते हैं। हम पिछले वीडियो में भी बतलाए थे और संज्ञा का जो वीडियो लाए थे उसमें भी हम ये बात बोले थे कि हम जो है कोई भी क्लास कराते हैं तो शॉर्ट ट्रिक बतलाते हैं। क्योंकि अभी जो है 2026 में जो देने वाले हैं एग्जाम 10th और 12th का, उन लोगों को जो है 1 से 1.5 महीना बचा हुआ है एग्जाम का। तो हम कोशिश करते हैं कि उन लोग को टाइम बहुत कम है, तो उन लोग को जो है ये जो है ट्रिक के माध्यम से 5 मिनट 10 मिनट का जो वीडियो रहता है उससे जो है वो अपना क्लियर कर ले। तो ये भी समाज का जो है यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स जो है बहुत देर तक ये क्लास रहता है, जिससे कि बच्चे को टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन हम जो है इस वीडियो के माध्यम से जो है 4 से 5 मिनट में जो है समास क्लियर करा देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है समास? समास पहले बोलने से ही आप लोगों को दिमाग में आ रहा है कि सर समास होगा क्या। तो समास कहता है दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को जो है हम लोग क्या कहते हैं? समास। जैसे मान लीजिए यथा संभव, अगर हमने बोला यथा संभव, अब बतलाइए इसमें दो शब्द, एक यथा और एक संभव, दो शब्द मिला तभी तो ये समास हुआ। और कौन समास के अंतर्गत आएगा ये जो है हम आगे समझेंगे कि ये यथा संभव जो है कौन समास के अंतर्गत आएगा। ऐसे तो ये अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आएगा, लेकिन हम आगे अभी बतलाएंगे कि कौन से समास के अंतर्गत आएगा। देखिए, समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। आपको एग्जाम में भी पूछता है कि समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, तो समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। संस्कृत में भी समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। तो यहाँ पहला है अव्ययी भाव। अव्ययी भाव कहता है कि इसमें जो है हम जो है पढ़ाए थे आप लोगों को उपसर्ग। जो न्यू बच्चे हैं वो जो है उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो जो है पहले उपसर्ग ये सब का क्लास कीजिए, तभी जो है ये समास आपको क्लियर होगा। तो उपसर्ग में हमने बतलाया था कि जो उपसर्ग होता है पहले आकर जुड़ता है कोई शब्द में। तो इसमें जो है अव्ययी भाव में उपसर्ग अगर शब्द अगर जुड़ा हुआ है तो वो सब क्या कहलाता है? हमारा अव्ययी भाव कहलाता है। जैसे यथा, आ, भर, अनु, निर, प्र, प्रति, ये सब जो है हमारा उपसर्ग हुआ। ये सब अगर कोई शब्द में जुड़ता है तो हमारा अव्ययी भाव कहलाता है। जैसे हमने बोला प्रतिदिन, हमने बोला प्रतिदिन, तो यहाँ प्र जुड़ा ना, प्र हमारा दिखाई दे रहा है, तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव हो जाएगा। वैसे ही आजन्मा है, यथा है, आजन्मा यानी आ दिख रहा है ना यहाँ आ, फिर यथा, यथा दिख रहा है हमारा यहाँ फर्स्ट में दिया हुआ है, ये सब हमारा क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव हो जाएगा। दूसरा है तत्पुरुष। तत्पुरुष कहता है कि, को, के लिए, में, पर, से, ये सब जो है उसका साइन जो है छिपा हुआ रहता है, तो उसको जो है हम लोग तत्पुरुष कहते हैं। जैसे बोले चिड़ी मार, चिड़ी मार बोलने से क्या होता है? चिड़िया को मारने वाला। यानी इसमें चिड़ी मार जब हम बोल रहे हैं, चिड़ी मार हमने बोला, तो चिड़ी मार से क्या तात्पर्य हो रहा है? चिड़िया को मारने वाला। तो इसमें को साइन दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, ये छिपा हुआ है। तो यही जो है हमारा तत्पुरुष कहलाता है। जैसे चिड़ी मार हो गया, रोग मुक्त यानी रोगों से मुक्त, उसी को रोग मुक्त कहते हैं। फिर गौशाला, गौशाला यानी गौशाला यानी गौ माता का जो शाला होता है रहने वाला, वो जो है हमारा गौशाला, गौ के लिए शाला, गौशाला। आप बीती यानी आप पर जो बीती यानी पर आ गया ना, तो ये सब क्या कहलाएगा? हमारा तत्पुरुष कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तत्पुरुष। अब कर्म धारे है, जो के समान, ये सब जो आपको लगे वो हमारा कर्म धारे कहलाता है। जैसे महापुरुष यानी महान है जो पुरुष, है जो आया ना हमारा, सॉरी, है और जो आ गया, मतलब ये हमारा कर्म धारे हो जाएगा। फिर यहां बोला चरण कमल यानी चरण के समान है कमल, के समान आया ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कर्म धारे समास हो जाएगा। चौथा है हमारा द्विगु। द्विगु और द्वंद, इसमें जो है बच्चे बहुत कंफ्यूजन होते हैं, तो इसको हम दूर कर देते हैं। द्विगु बोला जाता है, द्विगु
द्विगु। इसमें बोला गया कि प्रथम पद क्या होता है, संख्यावाचक होता है। जैसे दोपहर, अगर हमने बोला दोपहर यानी दो, संख्या का बोध हो रहा है। तिरंगा यानी तिरंगा, तीन से बोध हो रहा है। तिरंगा कै रंग का होता है, तीन रंग का, यानी तीन क्या हुआ, हमारा संख्यावाचक हो गया। नवरात्रा यानी नव यानी क्या हुआ, नवरात्रा यानी 9 दिन का रात जो होता है दिन, वो नवरात्रा कहलाता है। तो ये सब संख्या का बोध हो रहा है, ये द्विगु कहलाएगा। और द्वंद्व में क्या होता है, और या का साइन जो है छिपा हुआ रहता है। जैसे आप जो है इसको जो है योजक चिन्ह जिसको बोलते हैं हम लोग योजक चिन्ह, अगर लगा हुआ है, योजक चिन्ह इसको बोलते हैं, अगर लगा हुआ है तो वो जो है हमारा द्वंद्व कहलाता है। जैसे माता पिता, हमने बोला माता पिता, मतलब माता और पिता, इसका मतलब क्या हुआ, और माता और पिता। तो ये जो है हमारा कौन समास कहलाएगा, द्वंद्व समास। नदी नाले यानी नदी और नाले। खरा या खोटा, कभी कभी ये योजक चिन्ह या का काम करता है और कभी कभी और का काम करता है। ये द्वंद्व भी क्लियर। पांचवा है बहुब्रीही। बहुब्रीही कहता है ये देवी देवताओं के नाम का यूज होता है इसमें। जैसे बोले हम गंगाधर, अगर हमने बोला गंगाधर, गंगाधर किनको बोला जाता है, शिव शंकर जी को बोला जाता है, भोलेनाथ को बोला जाता है गंगाधर, उनको नीलकंठ भी बोला जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बहुब्रीही हो जाएगा। वैसे ही बोले घनानंद, घनानंद किनको बोला जाता है, श्री कृष्ण जी को बोला जाता है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, बहुब्रीही हो जाएगा, क्योंकि देवी देवता का नाम आ रहा है। दशानन, दशानन किनको कहते हैं, किनका 10 गो सिर था, तो रावण जी का 10 गो सिर था, ये देवी देवता का नाम हो रहा है, राक्षस का नाम आया ना। तो ये जो है हमारा किसके अंतर्गत आएगा, बहुब्रीही के अंतर्गत आएगा। तो आई होप कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग जो है इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अगले क्लास में जो है हम आज समास पढ़ा दिए हैं, तो अगले क्लास में जो है हम इसका ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे। आप लोग जो है हमारा यूट्यूब चैनल पे बने रहें। थैंक यू।